अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो डिफरेंट मतलब हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको हम कैसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि उसको इजीली हम स्टडी कर सकें, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसलिए हमने उसको डिफरेंट लेवल्स पे डिवाइड किया है। उन लेवल्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्यों हमने उनको उनके लेवल्स में वो बनाए हैं। क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो सिंपल नहीं है। उसमें जो डिफरेंट जो है ना लिविंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से हम अलाइव हैं, जो कि हमारा प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म में क्या इंक्लूडेड होता है? हमारा साइटोसोल में जितनी ऑर्गेनेल्स हैं सारी उसके अंदर इंक्लूडेड है। हमारा न्यूक्लियस, हमारा डीएनए, हर चीज़ प्रोटोप्लाज्म के अंदर आती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है प्रोटोप्लाज्म ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। इसलिए हमने क्या किया हुआ है, इसको अपने जो सेल है उसको डिफरेंट लेवल्स पे अपनी बॉडी को डिवाइड किया हुआ है ताकि हम इजीली उन सबको देख सकें। उसमें जो सबसे छोटा यूनिट है वो है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। मैंने आज इसलिए पहले इसको लिख लिया है कि लिखने में टाइम ज़रा कम वेस्ट होता है। जब बाद में लिखना पड़े तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने बस इसको पहले से लिख लिया ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। जी अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल इज़ स्मॉलेस्ट लेवल, फिर उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर लेवल, फिर आता है जी ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल, उसके बाद हमारे पास है टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े लेवल की तरफ जाते जाएंगे। फिर इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल की। अच्छा, एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल क्या है? हमें पता है कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ का। हमारे अंदर जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो क्या है? एटम है। एटम जो वो बिल्डिंग ब्लॉक है सेल का। ये हम शुरू से हर क्लास में पढ़ते आए हैं कि एटम जो वो हमारे जो सेल्स हैं उनका बिल्डिंग ब्लॉक है। अच्छा जी, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट इज़ एटम। एलिमेंट का ऐसा पार्टिकल जिसके अंदर उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट हो वो क्या होता है? वो एटम होता है। एटम जो है वो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। उसकी जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एक एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। आगे जो एटम है उसके सब एटॉमिक लेवल्स की बात की गई है कि जो एटम है वो कैसे बनता है। उसके भी छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, मतलब एटम के अंदर भी स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से एटम बनता है। और वो स्मॉलर पार्टिकल्स कौन से हैं वो हमें पता है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं। जब ये मिलते हैं तो इनके मिलने से एटम बनता है। और एटॉमिक लेवल जो है वो सब एटॉमिक जो लेवल है उसमें जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स है उनसे मिलके हमारा एटॉमिक लेवल बनता है। और जो सारे लिविंग और नॉन लिविंग जो हमारे पास मैटर है वो एटम से बनता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लिविंग में जी एटम प्रेजेंट है, नहीं, नॉन लिविंग जो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे पास वुड ब्लॉक है, कुछ भी है, कोई भी नॉन लिविंग सब्सटेंस है, सबके अंदर जो है वो एटम प्रेजेंट है। एटम की बस इतनी सी डिटेल थी जो हमने देखनी थी, जिसमें हमने सबसे पहले देखा है कि जी एटम की डेफिनेशन क्या है। ये बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे सेल का और उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं पूरे एलिमेंट की। उसके बाद हमने देखा है कि एटम किससे मिलकर बनता है। एटम जो है वो सब एटॉमिक जो है पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, जो कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होता है। अब नेक्स्ट हमने देखना है मॉलिक्यूलर लेवल। तो मॉलिक्यूलर लेवल, जैसे कि हमें पता है हम छोटे लेवल से जा रहे हैं बड़े लेवल की तरफ। तो जो सबसे स्मॉलर लेवल था वो था एटॉमिक लेवल। अब जो फर्दर हम उसके बाद जो पढ़ेंगे वो है मॉलिक्यूलर लेवल। अब मॉलिक्यूलर लेवल जो है वो बनता है कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम से। जब बहुत सारे एटम्स कंबाइन होंगे तो वो मिलके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल को वो बनाएंगे मिलके। और जी और वो कह रहे हैं कि जो एटम्स है ना वो कंबाइन होते हैं कोवलेंट बॉन्ड से या फिर आयनिक बॉन्ड से, और मिल के वो क्या बना देते हैं? एक स्टेबल फॉर्म बनाते हैं। और उस स्टेबल फॉर्म को हम कहते हैं कि ये क्या है? मॉलिक्यूल। जो ऑर्गेनिजम्स में जो एटम है वो आइसोलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि वो तो सबसे स्मॉलेस्ट लेवल है। आइसोलेटेड फॉर्म में उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेपरेट होती हैं, मतलब सिर्फ एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो ओवरऑल हमने देखनी होती है वो हमें मॉलिक्यूल में पता चलेंगी। तो जो बहुत सारे एटम्स होते हैं वो मिल के बनाते हैं मॉलिक्यूल को। मॉलिक्यूल क्या है? स्टेबल फॉर्म है। और डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें हमारे पास आते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। आगे फर्दर मॉलिक्यूल्स की दो टाइप्स हैं,
इनको डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन दैम। कुछ में आयनिक बॉन्ड होता है, कुछ में कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो इनको डिवाइड किया गया दो टाइप्स में, एक है माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। हमें पता है माइक्रो होता है स्मॉलर और मैक्रो होता है लार्जर। माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और इसमें है वाटर। और जो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ज़्यादा होता है। इसमें स्टार्च है हमारे पास और इसके अलावा हमारे पास इसमें प्रोटीन्स भी आते हैं। अब हमने देखना है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो दो तरह के हो सकते हैं, एक ऑर्गेनिक होते हैं, एक इनऑर्गेनिक होते हैं। और जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एक जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं सिर्फ वो, मतलब इथेन, मीथेन, ये सारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा इसमें कोई और एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, कोई और जो कंपाउंड है वो नहीं बनेगा। इसकी एग्जांपल्स में ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, फैटी एसिड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और जो इनऑर्गेनिक है ना उसके अंदर हमने सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है, उनके डेरिवेटिव्स नहीं है, बाकी उसमें हर कंपाउंड है। ये इनका मेजर डिफरेंस था और होप सो आपको समझ आई होगी। अगर कोई इशू है तो यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और अगर कोई भी और टॉपिक आप लोगों को चाहिए तो काइंडली मेंशन दैट।